रिकॉर्डिंग। चलिए, कल हम लोगों ने तीन गाथा तक पढ़ लिया, है ना। आप लोगों को आभा मंडल और ये क्या होता है, मेडिटेशन यानी रिएक्टिव यानी हमारे चक्रास को किस तरह से क्लीन करे, वो सारा सब कुछ आप लोगों को सिखाया है। तीन गाथा तक हो गया था। आज की हमारी चौथी गाथा का हम लोग प्रारंभ करेंगे। अगर किताब है तो भक्तांबर की किताब लेकर बैठ जाइए और उसमें शब्दों के साथ उच्चारण करने का सीख लीजिए। ठीक है। चौथे नंबर की गाथा। वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांता कस्ते क्षम सुर गुरु प्रतिमोपि बुद्ध्या कल्पान्ते काले पवनोद्धत नक्रचक्र को वा तरेतुमलमुम्बुनिदिम्बुजाभ्याम् वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांताम जल जंतु अभय प्रदायक यह काव्य है। मतलब क्या कि जल जंतु अभय प्रदायक काव्य मतलब हम सभी जन जानते हैं कि हमारे पानी में एनर्जी होती है ना। हमारे पानी में पावर होती है, हमारे पानी में जीव होते हैं। और सबसे ज्यादा ब्रह्मांड में आप क्या पाते हैं? पानी। आपके शरीर में पानी की मात्रा ज्यादा है ना। सब जानते हैं ना। हाँ। तो इसे पानी के उपद्रव से नष्ट होने के लिए, मतलब अगर आप कहीं जा रहे हो, आपको पानी वो हजम नहीं हो रहा है, उससे आपको तकलीफ हो रही है पानी की, तो आपको पानी को चार्ज करना है। जो आपके पास पानी है, उसे पानी को इस गाथा द्वारा चार्ज कर कर आपको पानी पीना है। फिर उसके बाद में किसी को तैरने का बहुत डर लग जाता है, पानी का बहुत डर लग जाता है, तो ऐसे उस समय में आप इस गाथा का प्रयोग कर सकते हैं। जलजंत भय मोचक काव्य है। पानी रिलेटेड जो भी समस्या है उस ये वाली गाथा से दूर होती है। इसका मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम क्लीम जल यात्रा जल देवत्यभ्यो नमः स्वाहा। या आप किसी बार है ना इसमें क्रूज में, पानी के इसमें आप जाते हो, है ना, क्रूज में, बोट में, नाव में आप कभी कभी सवारी होती है आपकी। तो आपने यह उस समय जो आपका नोस्ट्रिल चल रहा है वही पैर वहां पर नाव के अंदर डालकर आपको ये 3 बार गाथा बोलनी है और फिर बाद में आपको अंदर जाना है। चौथे नंबर की गाथा 3 बार बोलकर आपको फिर अंदर प्रवेश करना है। आपकी जो भी जल यात्रा होती है वो निर्विघ्न रूप से होगी। इसका वृद्धि है ओम ह्रीम अरहम नमो सवो ही जिनानम ध्रोम ध्रोम नमः स्वाहा। अब मैं आपको 3 गाथाओं का बीजाक्षर भी दे रही हूँ, ताकि आप लोगों को कल जो मैंने आप लोगों को सिखाया था कि शॉर्ट फॉर्म बीज यानी एक अंकुर, एकदम सीड के जैसा यह सारे ये श्लोकों का एक मंत्र होता है। तो आप पहले वाली गाथा का भी लिख सकते हैं। पहले वाली गाथा का जो बीजाक्षर है वह है हुम बीजाक्षर, सॉरी रूम बीजाक्षर, HRUM, HRUM, रूम बीजाक्षर। नमो जिनाणम, नमो जिनाणम, ये स्विच वर्ड है और इसका बीजाक्षर है रूम और नमो जिनानम। सेकंड नंबर का जो है वो है रम बीजाक्षर। सेकंड नंबर की गाथा का रम बीजाक्षर है और इसका स्विच वर्ड है ओ ही जिनानम, ओ ही जिनाणम, बड़ा न। रम बीजाक्षर और स्विच वर्ड ओ ही जिनाणम। थर्ड नंबर की गाथा जो है वो ई बीजाक्षर, ई, बड़ी ई, आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए।
परमोहि जिनानम, परमोहि जिनानम इसका स्विच वर्ड है। परमोहि जिनानम, सारा न जो है वो आपको बाणाचा न, बड़ा वाला न करना है। ओके, चौथी नंबर की गाथा, इसमें इसका जो अर्थ है वह है, हे भगवान, अल्प शास्त्र का जानने वाला विद्वानों की हंसी का पात्र हो रहा है। मुझको आपकी भक्ति ही बलपूर्वक वाचाल प्रेरित कर रही है। निश्चय से जो कोयल वसंत ऋतु में मधुर सुरीली आवाज में गान करती है, बोलती है, उसमें आम की सुंदर मंजरी का समुदाय ही एकमात्र कारण है। कोयल क्यों वसंत ऋतु में ही आवाज करती है, क्यों गूंज करती है? क्योंकि आम आने का वो संकेत करती है। आम हमारे जीवन में क्या देता है? मिठास भर देता है। आम का सीजन सभी को पसंद है, तो ऐसे वह आने की आपको संकेत दे रहा है। तो आचार्य श्री स्तुति रचना का कारण प्रकट करते हुए उसमें अपने कर्तृत्वपने का निषेध करते हैं। वह कहते हैं कि आदिनाथ भगवान में मैं अल्पज्ञ हूँ, शास्त्रों का विशेष जानकार नहीं हूँ, तथापि स्तुति करने के लिए मैं तैयार हूँ। मतलब मुझे ज्ञान नहीं है, पर फिर भी मैं अपनी जितना भी ज्ञान है वो मैं आपके चरणों में रख रहा हूँ। ठीक है, अब है आपका पांचवा नंबर का श्लोक। दीदी चौथे नंबर इसका का बीजाक्षर पूरा स्पीच वर्ड। चौथा नंबर का बीजाक्षर है अरहम। अरहम, कर दी अरहम, 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 ARHAM। और इसका स्विच वर्ड है सव्वो ही जिनाणम, सव्वो ही जीणाणम। पांचवा नंबर का जो श्लोक है, पांचवा नंबर का श्लोक वापस एक बार आंखों की हर एक तकलीफ के लिए, ये दूर करने के लिए। चौथा नंबर का कौन सी प्रॉब्लम के लिए? मैंने बोला ना जल जंतु प्रदायक है। ओके। हाँ, पांचवा नंबर का जो है वह है वापस आंखों के लिए, आंख की हर एक तकलीफ के लिए, दूर करने के लिए यह गाथा। देखो, स्टार्टिंग के 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर, ये सभी गाथा जो है वह आंखों के लिए है। क्योंकि परमात्मा का मानतंग सुरेश्वर जी का ऐसा मानना है कि जब आंखों को आप शुद्ध बनाओगे, आंखों को जब आप पवित्र बनाओगे, जब आप अपनी आंखें, आपकी दृष्टि जब आप श्लोकों के ऊपर स्थिर रखोगे, तो आपसे कोई भी गलत काम हो ही नहीं सकता, कर्म बंध नहीं हो सकते हैं। इसलिए सबसे पहले अगर हमारे एक किसी से पाप होता है तो वो हमारे दृष्टि से पाप होता है। हम लोग देखते हैं और फिर बाद में अपने भाव वैसे होते हैं। इसलिए दृष्टि को अगर आपने हफ्तामर के ऊपर लगा दी, उसको शुद्ध पावन बना दिया, तो आपको किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होगी, आप कौन से भी कर्म बंधन नहीं बांधोगे। 30 नंबर का जो श्लोक है, अल्प श्रुतां श्रुतवतां परिहास धाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलाम्या यत्को किला किला मध्यो मधुरं विरोति तच्चामृचारु कलिका निकरैक हेतु अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहास पांचवा धाम। श्लोक बाकी है ना दीदी? आज का आपने बीजाक्षर और मंत्र भी नहीं बोला है। अरे हाँ, पांचवा श्लोक बाकी है। सॉरी 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 सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। मैंने सिर्फ उसका ये बोला, प्रभाव बोला, पांचवा श्लोक नहीं बोला। चलो, सोहम तथापि तव भक्ति वशान मुनीश
कर्तुं स्तवं विगतशक्तिरपि प्रवृत्तः प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगेन्द्रं नाभ्येति किं निज शिशो परिपालनार्थम। शक्ति रहित पर भक्ति सहित मैं मेरी मर्यादा को लांघ कर भी आपकी स्तवना करने को समर्पित बन रहा हूँ। वह बेचारा भोला भोला हिरन भी अपने नन्हे से बछड़े को बचाने के लिए अपनी ताकत एवं औकात की परवाह किए बगैर क्या शेर का सामना नहीं करता है। मतलब वो हरन जो है अपने बच्चे को बचाता है, अपने गोदी के वहां पर रखता है, पेट के वहां पर रखता है, और इतने भयंकर शेर से भी वो लड़ जाता है, उसकी परवाह ना करते हुए उसको ये करता है। तो वैसे ही मेरी भक्ति जो है वो मेरी भक्ति मेरे शक्ति के अनुसार कर रही हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरी भक्ति आपकी इतनी दिव्य और भव्य आपकी जो ऊर्जा है उसके लिए कोई मायने नहीं रखती, पर मेरी यह श्रद्धा है, मेरा यह मानस है कि मैं आपके चरणों में मेरी भक्ति रख दूं। ऐसा मानतुंग सूरीश्वर जी कहते हैं। इतना सुंदर भाव वो हर पंक्ति में आप लोगों को बता रहे हैं। तो इसका मंत्र जो है ओम ह्रीम श्रीम क्लीम क्रोम सर्व संकट निवारणभ्य श्री सुपार्श्व यक्षभ्य नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अरहम नमो अनंतो ही जिनानम झ्रोम झ्रोम नमः स्वाहा। 5वें नंबर का श्लोक जो है वह आंख की हर एक तकलीफ के लिए, नेत्र रोग दूर करने के लिए इसका काम आता है यह श्लोक। और इसका जो बीजाक्षर है वह है क्रोम बीजाक्षर, KRAUM, KRAUM, क्रोम, क्रोम बीजाक्षर है। और इसका स्विच वर्ड है अनंतो ही जिनानम, अनंतो ही जिनानम, अनंतो ही जिनानम, अनंतो ही जिनानम। इसके कुछ कलर भी होते हैं क्या? नहीं, ये है हमारा 5वें श्लोक का क्रोम बीजाक्षर अनंतो ही जिनानम। ठीक है। छठा श्लोक जो है, छठा श्लोक है मैंने गुणगान तो कर लिया है छठे श्लोक का, अब उसका भावार्थ जानेंगे। उसका भावार्थ वही है कि मेरी अल्प बुद्धि, मेरी अल्प बुद्धि, मैं शास्त्रों को नहीं जानता, शास्त्रकार इतने बड़े बड़े हैं, पर फिर भी मैं शास्त्रों को और मैं नमन करता हूँ। मेरे पास कोई भी इतना शास्त्र नहीं, पठन नहीं, कुछ भी नहीं, पर फिर भी मैं आपकी स्तवना करने के लिए, मैं आपकी स्तुति करने के लिए मैं लालयित हूँ, मैं तत्पर हूँ, और आपके चरणों में मेरी यह स्तुति रखना चाहता हूँ। मेरे अल्प ज्ञान को आप स्वीकार करें। यह 6 नंबर का है। यह जो श्लोक है वह आपको बहुत 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 उपयोग है। जो सरस्वती साधना एवं अपनी बुद्धि शक्ति में प्रयोग आता है, और सरस्वती विद्या प्रसारक यह काव्य है। बच्चा कोई सुन नहीं रहा, बच्चे को कंसंट्रेशन लेवल नहीं है, आपको कुछ अगर पढ़ाई हो नहीं रही है, आपको पढ़ाई अगर चढ़ नहीं रही है, तो आप 6 नंबर की गाथा 6 टाइम्स पानी में, आप इस कांच के ग्लास में पानी ले ले थोड़ा सा, 6 नंबर की गाथा 27 टाइम्स या 6 टाइम्स इसका उच्चारण करे, मंत्र रुद्धि के साथ करे, और वो पानी बच्चे को पिला दे और स्वयं भी पिला दे। अगर आपको किसी शास्त्रों का ग्रहण करना है, अगर आपको कोई शास्त्र आपको सुनने हैं या उसका पठन करना है, और आप बोल रहे हो कि मुझे ये चढ़ता नहीं है, तो आप आराम के साथ 6 नंबर की गाथा को कर सकते हैं। क्योंकि इसका जो मंत्र है वो है ओम ह्रीम श्राम श्रीम श्रूम श्रः हंसम यह ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा। विद्या प्रसादम यानी विद्या,
अगर विद्या अगर आपको चाहिए, विद्या को अगर आपको ग्रहण करना है, सरस्वती माता को प्रसन्न करना है, तो आप 6 नंबर की गाथा का उपयोग कर सकते हैं। ओम ह्रीम अरहम नमो कुट्ठ बुद्धिनम झ्रोम झ्रोम नमः स्वाहा। इसका जो बीजाक्षर है वह है श्रूम बीजाक्षर। श्रूम, SHRUM, श्रूम बीजाक्षर, SHRUM, श्रूम बीजाक्षर। और इसका स्विच वर्ड है कुट्ठ बुद्धिनम। कुट्ठ बुद्धिनम जो मंत्र में आपको दिखाई देगा वो कैसे लिखना है, कुट्ठ बुद्धिनम। ठीक है। अब है आपका 7th नंबर का श्लोक। 7th नंबर का श्लोक जो है वह है भुजंग विष उपशम। यानी भुजंग यानी क्या, सर्प का जहर दूर करता है। फिर विषहर काव्य सर्व संकट निवारक यह काव्य है। अब जैसे बहुत सारे हमारे जीवन में, हमारे इसमें बहुत सारे ऐसे नेगेटिव लोग भी आपके जीवन में आपको दिखाई देंगे कि जो आपके बारे में नेगेटिव बोलते रहते हैं कंटिन्यू। आप वैसे नहीं हो फिर भी आपके बारे में बोलते रहते हैं। आपने कभी एक आध शब्द बोल दिया तो उसका हमेशा वो जिंदगी भर याद रखकर आपको ताने मारते रहते हैं। तो ऐसे लोगों से दूर होने के लिए, ये विष स्वरूप लोग होते हैं हमारे आजू बाजू, और दुनिया में जिंदगी में आप सभी को खुश नहीं कर पाते हैं, है ना। सभी का जो दिमाग है, सभी का जो नेचर है, सभी का जो स्वभाव है वो अलग अलग है। आपका स्वभाव किसी को पसंद आएगा, किसी को आपका स्वभाव नहीं भी पसंद आएगा। तो इसके लिए डिप्रेशन में न जाकर आपके अंदर के, और अगर आपके सच में सर्प का जहर, इसमें लिखा हुआ है कि सर्प तो अभी कोई हमें दिखते नहीं है, ज्यादातर के सर्प दिखते नहीं है, पर अगर आपको सर्प का जहर निकालना है तो अपने अंदर के सर्पों को जहर निकालना है। अब वो कौन से हैं? राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, है ना। ये सारे क्या है? आपके अंदर के जहर है। इसको निकालने के लिए और समभाव में रहने के लिए 7वें नंबर का श्लोक है विषहर काव्य सर्व संकट निवारक। हमारे अंदर के राग द्वेष को मिटाने के लिए और शांति का आभास आने के लिए, अचानक संकट अगर आ जाता है, कोई भी अचानक संकट अगर आपके सामने आ जाता है, तो 7वें नंबर का श्लोक आपको फेरना है। इसका उच्चारण त्वत्संस्तवेन भव संतति सन्निबद्ध पापं क्षणाक्षयमुपैति शरीर भाजा आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशु सूर्याशु भिन्नभिवशार्वरमन्धकारम्। आपकी स्तवना करके देह धारिया के जन्म जन्मांतर के पाप पल भर में धुल जाते हैं। सच ही तो है। घनघोर घनघोर रात का अगर अंधकार है और उगते हुए सूरज की अगर सुनहरी किरणें उसको दिख जाती है, तो उसके वह तीक्ष्ण स्पर्श होते ही टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। मतलब घनघोर अंधेरा है, और उस अंधेरे में से बाहर निकालने के लिए अगर हमें सूरज का हम लोग इंतजार करते हैं, वैसे ही प्रभु आप जब आते हो तो चारों ओर रोशनी फैल जाती है। ऐसा लगता है मानो सूर्य का उदित हुआ है ना। ऐसा लगता है मानो सूर्य का उदय हुआ है। ऐसा यह 7वां नंबर का श्लोक है। ओम ह्रीम हम सौम श्राम श्रीम क्रोम क्लीम सर्व दुरित संकट क्षुद्रोपद्रव कष्ट निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम अरहम नमो बीज बुद्धिनम झ्रोम झ्रोम नमः स्वाहा। इसका बीजाक्षर जो है वह सम बीजाक्षर है। सम, SAM, सम बीजाक्षर। और इसका स्विच वर्ड जो है बीज बुद्धिनम। बीज बुद्धिनम, बीज
बुद्धिनम। तो अपने अंदर का जहर निकालने के लिए यह बोला है। हे भगवान, आपकी स्तवना से शरीरधारी प्राणियों के अनेक भवों की परंपरा से बंधे हुए पाप कर्म क्षण भर में क्षय हो रहे हैं। एक जैसे लोक में व्याप्त भौरे के समान काली रात्र का अंधकार शीघ्र ही सूर्य की किरण से छिन्न भिन्न हो जाता है। 8वां नंबर का श्लोक जो है दीदी, उसके और हम लोग बढ़ेंगे। ये जो 6 नंबर की गाथा है वो स्टडी के लिए है, तो फिर वो अगर स्टील के ग्लास में पानी लेके किया तो चलता है या कांच की ही चाहिए? कांच की रखे तो ज्यादा अच्छा है। कांच के इसमें ट्रांसपेरेंसी होती है ना, उसमें हाँ। कुछ मिलावट नहीं होती है। हमारे स्टील के इसमें अन्य धातुओं का भी ये होता है, इसीलिए बनती कोशिश वो ट्रांसपेरेंसी और उसमें जल्दी एनर्जी कनेक्ट होने के लिए कांच को हम लोग प्रिफर करते हैं। और वो अगर नहीं 27 बार ही बोलना है या 18 या 21 बार बोला तो भी चलेगा? मतलब चलता है, तीन की मात्रा में होना चाहिए। आप ओ- 21 बार करे, 3 बार करे, 6 बार करे, 9 बार करे, कैसे भी। और कितने दिन तक करना चाहिए कंटिन्यू? हम लोग बोलते हैं 21 दिन तक करें कंटिन्यू। अच्छा। अगर अगर आप कंटिन्यू लाइफ में करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ओके, थैंक यू। वेलकम। चलिए, 8वें नंबर का जो श्लोक है। मत्वेति नाथ तव संस्तवनं नयेद मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति सतान्नलिनीदलेषु मुक्ता फलधुतिमुपैति ननुन्दबिन्दु। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं रः असी आवसा अप्रतिचक्रे फट विचक्राय झ्रोम झ्रोम स्वाहा। ओम ह्रीं लक्ष्मण रामचंद्र देवाय नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं नमो अरिहंतानम नमो पादानुसारिणम झ्रोम झ्रोम नमः स्वाहा। 8वें नंबर का श्लोक जो है उसका प्रभाव क्या है? घाव की पीड़ा नष्ट करता है, सभी कष्टों को दूर करता है और शारीरिक कष्टों को भी दूर करता है। सर्वरिष्ट रोग निवारक है। अभी घाव की पीड़ा कहाँ होती है? जब हमें कोई ऊंची आवाज में बोल देता है, जब कोई हमारा इंसल्ट कर देता है, जब बार बार आपको कोई आपके बारे में गलत ही बोलता है, तो हमें अंदर में ऐसा लगता है कि सच में अपने से कोई अच्छा काम हो ही नहीं रहा है क्या? बार बार अपने को ही टोका जा रहा है, बार बार अपने को ही बोला जा रहा है। उस समय हम लोग थोड़ा सा अपना स्वयं का चिंतन करने लग जाते हैं। क्या हर बार मेरे से ही गलती हो रही है, ऐसा हमें लगता है ना? तो आपको उसके लिए वो जो सामने वाला इंसान है उसके आपके मन में एक घाव पैदा होती है और वो जल्दी भर नहीं जाते हैं। वो हम लोग भूलने को तैयार नहीं होते हैं, भूले नहीं जाते, क्योंकि वो बार बार हर बार आप ही की गलती निकाल रहा है, हर बार आप ही ऐसा कर रहे हो, ऐसा ही बोल रहा है, तो उसका दर्द होता है। तो आपको क्या करना है? उस समय में आपको स्वयं का चिंतन थोड़ी दूसरी जगह लेकर 8वें नंबर का श्लोक आपको बोलना है। 8वें नंबर का श्लोक का भावार्थ है, हे स्वामी, ऐसा मानकर मुझ मंद बुद्धि के द्वारा भी आपका यह स्तवन प्रारंभ किया जाता है, जो कि आपके प्रभाव से सज्जनों के चित्त को हरेगा। निश्चय से जल ओस की बूंद कमलिनी के पत्तों पर मोती जैसे कांति को प्राप्त हो रही है। मतलब आपकी कैसा है कि जैसे एक दुंदुभी, जब बारिश के मौसम में एक बूंद, ओस की बूंद जब आप कमल के पत्ते के ऊपर देखते हो और उसके ऊपर अगर सूरज की किरण गिरती है तो आपको कैसे लगेगा? वो क्या है? मोती के जैसा है ना? मोती के जैसे वो चमकता है। तो ऐसा आपका मुख है, ऐसा उनको कहना है। और इसका जो बीजाक्षर है वह है ठम बीजाक्षर, ठ। क्लिष्ट एवं कठोर कार्यों के सहायक, जो भी अगर कठोर से कठोर कार्य भी अगर आपको दूर करना है तो 8वें नंबर का श्लोक आप फेर सकते हैं। टी एच ठ है, ठ।
आगे है 2 डॉट, थम नहीं है, THAH, ठ। इसका स्विच वर्ड जो है पादानुसारिणम, पादानु, ये बोलते हैं ना हम लोग पादुका का पादानुसारिणम, पादानुसारिणम इसका स्विच ये वर्ड ठ है। और इसका बीजाक्षर है ठ, ठस्याचा ठ, THAH। चलिए 9वें नंबर की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 9th नंबर का श्लोक जो है वो आपके ट्रैवल के लिए बहुत उपयुक्त है, उसके साथ साथ जिनको कंसीव होना है उसके लिए भी 9th नंबर का श्लोक बहुत प्रभावी है। जैसे हमारे प्लीज वो एक 8वें का ये बताओ ना स्विच वर्ड। पादानुसारिणम, पादानुसारणम, सारिणम, सारिणम, पादानु, पादानुसारिणम। ओके, थैंक यू। वेलकम। चलिए 9th नंबर का जो है हमारे इस सफर में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करता है। ट्रैवल के लिए जब आप निकलते हो घर से बाहर, जब आप घूमने के लिए जाते हो, कहीं पर भी अगर आपको जाना है तो घर से निकलते वक्त आपको 9th नंबर का श्लोक आपको 9 बार बोलकर फिर घर से बाहर जाना है। तो और उसके साथ साथ कंसीव होने के लिए, और जब आप रास्ता भटक जाते हो, आप ट्रैवल के लिए तो निकल गए हो पर फिर भी आप रास्ता भूल गए हैं, रास्ता मिल नहीं रहा है, या कुछ भी आपको जो भी संकट ट्रैवलिंग के वक्त अगर आपके इसमें आ रहे हैं तो आपको ये वाली 9th नंबर की गाथा को फेरना है। आस्तां तव स्तव नमस्त समस्त दोष, त्वच्छं कथापि जगतां दुरितानि हन्ति, दूरे सहस्र किरणं कुरुते प्रभैव, पद्माकरेषु जलजानि विकाश भाचि। मंत्र ओम ह्रीं श्रीं क्रोम क्लीं र र र हम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरहम नमो अरिहंतानम, नमो संभिन्न सोदरानम, राम ह्रीं रूम फट स्वाहा। अपनी इसके साथ साथ अपनी भीतरी इच्छा की शक्ति को प्रबल बनाता है। और चोरी, अगर कोई आपकी चोरी हुई चीजें है, चोरी या डाके का अगर आपको बहुत भय लगता है तो भी आप 9th नंबर की गाथा फेर सकते हैं। और कंसीव होने के लिए भी 9th नंबर की गाथा बहुत प्रभावशाली है। इसका जो बीजाक्षर है वह हम बीजाक्षर है, हम, HAM, HAM, हम। और स्विच वर्ड जो है संभिन्न, सम, स के ऊपर टिम्ब है, भ है, भज्जी का भ, उसको ई की मात्रा, संभिन्न, डबल न, संभिन्न सोदराणम, सोदराणम, सोदराणम। मैं 3 बार बोल रही हूँ, ध्यान देकर सुनिए और लिखिए। संपूर्ण दोषों से रहित आपका स्तवन दूर रहे, आपकी पवित्र कथा भी जगत के जीवों के पाप को नष्ट कर देती है। सूर्य दूर रहता है पर उसकी प्रभा की तालाबों में कमलों को विकसित कर देती है। ऐसे 9th नंबर का अर्थ है। अब है आपका 10वें नंबर का श्लोक। 10th नंबर का श्लोक जो है वह है आपके वाद विवाद में विजय पाने के लिए। डिबेट, अगर आपको बहुत डिबेट का शौक है, डिबेट के कंपटीशन है, अगर वहां पर आपको कुछ विजय प्राप्त करनी है तो आपको, या आपको किसी प्रोडक्ट को सेल करना है
और आपको उसके ऊपर विजय प्राप्त करनी है। किसी का बिजनेस है, किसी का नया बिजनेस है, और उसमें अगर आपके प्रोडक्ट को सामने वालों को पटाना है कि मेरा प्रोडक्ट यह अच्छा है, या उस आपके प्रोडक्ट की ब्रांड वैल्यू बढ़ाने के लिए, लाइबिलिटी बढ़ाने के लिए इस गाथा का प्रयोग कर सकते हैं। उसके साथ साथ यह लेडीज लोगों के लिए, एचआर मैनेजमेंट के लिए भी यह गाथा बहुत प्रभावशाली है। कभी कभी हम लोग रोज के जीवन में, रोज के तनाव मुक्त जीवन में से हम लोगों को कहीं चेंज चाहिए रहता है, और हम लोग रोज सुबह, हमारा वही काम है ना, सुबह उठो, टिफिन बनाओ, चाय दूध सभी का ध्यान रखो। तो अपने स्वयं को, अगर अपने को घर का भी करना है, बाहर भी जाना है, तो हमारी एचआर मैनेजमेंट, हाउस की जो मैनेजमेंट होती है, उसे बहुत अच्छी तरह से, पूरी मैनेजमेंट अच्छी तरह से संभालने के लिए इस गाथा का उपयोग कर सकते हैं। यह एचआर मैनेजमेंट के लिए बहुत उपयुक्त है। उसके साथ साथ ऐसा कहा गया है कि हे जगन्नाथ, आपके स्तुति गान में डूबने वाले आप में समा जाए, आपको पा ले, आपसे आपसे ही हो जाए। इससे आश्चर्य क्या है? अगर आपकी स्तुति में मैं अगर पूरी तरह से डूब जाऊं, मैं पूरी तरह से समा जाऊं, तो इसमें कोई आश्चर्य है नहीं, क्योंकि मेरे इर्द गिर्द घूमने वाले को भी अपने से ही आपसे ही लगाव होना चाहिए। मतलब, हे संसार के भूषण, हे प्राणियों के स्वामी, सच्चे गुणों के द्वारा आपकी स्तुति करने वाले पुरुष पृथ्वी पर आपके बराबर हो जाते हैं। यह अति आश्चर्य की बात है ही नहीं। मतलब, आपका सानिध्य, आपका आना, आपकी मौजूदगी ही सभी पृथ्वी के जीवों को अगर सुख दे सकती है, तो इसमें कोई आश्चर्य वाली बात ही नहीं है, ऐसा मानतुंग सुरेश्वर जी फरमा रहे हैं। तो यह 10वें नंबर का श्लोक, नात्यद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ, भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभिष्टुवन्ता, तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा, भूत्याश्रितं यहि हनात्मसमं करोति। इसका मंत्र जो है, ओम राम रीम रोम रह, श्राम श्रीम श्रूम श्रः, सिद्ध बुद्ध कृतार्थो भव भव वषट संपूर्ण स्वाहा। ओम ह्रीम अरहम नमो स्वयं बुद्धिनाम झ्रोम झ्रोम नमः स्वाहा। इसका बीजाक्षर जो है राम बीजाक्षर है, राम, HRAM, राम। ह का प्रोनाउंसिएशन है राम, HRAM, राम बीजाक्षर। इसका स्विच वर्ड जो है संयम, संयम, य याद का य, उसके ऊपर पॉइंट, संयम बुद्धिनम, संयम बुद्धिनम, स्विच वर्ड। अब दीदी 11वां ये नंबर कितनी बार, सॉरी दीदी ये कितनी बार बोलना है? 108 बार बोलो, 27 बार बोलो, 21 बार बोलो। अगर स्विच वर्ड है तो 108 बार आराम से हो जाता है, ज्यादा वक्त आपको लगता नहीं है। ठीक है, ये एंड में हम लोग थोड़ा सा पूछेंगे, क्योंकि यह अपनी रिकॉर्डिंग चल रही है। एंड में जो आपको पूछना है वो पूछ ले, है ना। एक बार स्विच वर्ड वापस बोलो ना। संयम बुद्धिनम, संयम बुद्धिनम। मैं बिल्कुल हाँ, धीरे दीदी। धीरे प्रोनाउंस कर रही हूँ, हाँ। प्लीज। दीदी, अगर आप PDF शेयर कर दोगे ना तो हम उससे देखेंगे, तो आपको भी इजी हो जाएगा। आपका शेयर जो PDF है उसमें बीजाक्षर और स्विच वर्ड नहीं है। आप ठीक से अगर सुनते हैं तो मेरा प्रोनाउंसिएशन आप सभी लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। मैं एक
एक स्विच वर्ड जो है वो मैं 3-3 बार बोल रही हूँ, कौन सा ध आना चाहिए, कौन सा न आना चाहिए, सबके साथ मैं बोल रही हूँ। आपको कंसंट्रेशन से बैठना है और सुनना है, तो ऑटोमेटिकली आपके सारे ये सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। ठीक है। 11 नंबर का श्लोक, 11 नंबर का श्लोक जो है वह है, दीदी जो बुक में रेफर कर रही हूँ उसमें स्वयं बुद्धानम है, तो मतलब मंत्र उच्चारते समय मुझसे कुछ गलती न हो, इसलिए मैं आपसे कंफर्म करना चाहती हूँ। देखो बहुत सारे किताबों में बहुत सारा है, जो हम लोग किताब, हमारी पास जो किताब है, हम जो प्रिफर करते हैं, जो 3-4 किताबों से प्रिफर कर कर हमने लाया है, वह बुद्धानम नहीं है, वहां पे बुद्धिनम है। जो आपके पास किताब है, हाँ, जो आपको पीडीएफ भेजी जाएगी उसमें आप चेक कर लीजिए, उसके बाद आप प्रोनाउंस कौन सा करना है वो आपके ऊपर है। जो किताब आपके पास है या आपके मुंह में जो बैठा हुआ है उसको आप देखिए, क्योंकि जो किताब हम लोगों ने बनाई है उसमें बुद्धिनम आया हुआ है। ठीक है। 11 नंबर, 11 नंबर का जो श्लोक है, गुम हुई चीज या व्यक्ति को वापस लाने के लिए, जो आपकी चीज एक आधी गुम हो गई है, समझो अगर भावना जी ने अगर उनकी कोई अंगूठी या घड़ी कहीं और रख दी है और वो मिल नहीं रही है, उन्हीं के हाथों से उन्होंने रख दी है, तो तुरंत 11वें नंबर का श्लोक बोलना है, आपको याद आ जाएगा आपने वो चीज कहाँ पर रखी है। अपनी जो चीज गुम हो गई है या आपको मिल नहीं रही है, बहुत बार ढूंढा पर फिर भी आपको मिल नहीं रही है, तो भी आपको ये वाली गाथा आपकी चीज वापस लाने के लिए, या व्यक्ति कोई रास्ता भटक गया है, व्यक्ति अपना जैन धर्म को भूल कर या किसी और रास्ते पे चला गया है, गलत रास्ते पे चला गया है, बहुत क्रोध कर रहा है, बहुत अहंकार कर रहा है, अपशब्द बोल रहा है, बहुत उल्टे जवाब देने लग गया है, और फिर हम लोग बोलते हैं अरे मैंने तो इसको ऐसे संस्कार दिए ही नहीं थे, तो उस समय में आपको ये वाली गाथा बोलनी है। और पहले जो जमाने में खारा पानी को मीठा बनाने के लिए यह श्लोक बोला जाता था, क्योंकि कुएं में, बोर में पहले के जमाने में खारा पानी रहता था, है ना, तो उसको मीठा बनाने लेके पीने के मतलब पीने अपने पीने के लायक बनाने के लिए यह गाथा का उपयोग करते थे। और अब आपका खारापना किस में आ गया है, खारापन किस में आ गया है, मन में। अब आपका खारापन मन में आ गया है कि आपको ऐसा, मतलब किसी के प्रति राग आ जाता है, किसी के प्रति ईर्ष्या आ जाती है, किसी के प्रति जलन आ जाती है, किसी के प्रति बार बार आप कंप्लेंट करते हो, कंप्लेंट की आदत नहीं जाती है, तूने ऐसा ही किया, तूने ऐसा नहीं करना चाहिए था, तूने मेरे साथ ऐसी इस तरह से ऊंची आवाज में क्यों बात की। हर बार अगर कोई फैमिली अपने को मिली है तो सास की कंप्लेंट, हस्बैंड की तो हस्बैंड की कंप्लेंट, इसकी कंप्लेंट, देवरानी की, जेठानी की, हर वक्त हम लोग अपनी जिंदगी कंप्लेंट में गुजार रहे हैं। जो मिला है उसमें हम आनंद नहीं ले रहे हैं, समाधान नहीं ले रहे, क्योंकि हम लोग हमारे नीचे की लोगों के पास हम लोग देखना नहीं चाहते कि जो बहुत पीड़ित है, अपने से भी ज्यादा पीड़ित है, हमें कम से कम छत्र छाया मिली है, हमें कम से कम रहने के लिए घर मिला है, हमें इधर उधर जाने के लिए हमारे पास गाड़ी घोड़ा है, हमारे पास वो सब संपत्ति है, सबसे मेन हमारे परिवार की संपत्ति हमारे पास है। और जब परिवार की संपत्ति, परिवार के सुख को, वो आपके अंदर कला आनी चाहिए कि आप किस तरह से आपके तरफ अपनी फैमिली को टर्न हो जाए, वो कला आपके पास होनी चाहिए। और जब अगर वो नहीं हो रहे हैं तो तुम्हारे समभाव में रहो। शायद कुछ कर्म हमारे पहले बाकी है, इसीलिए वह फेरने के लिए हमें वापस वो लोग मिले हैं। तो अब ऐसा निश्चय करो, अब ऐसा संकल्प करो कि वापस ये लोग मुझे अगले भाव में नहीं चाहिए, तो मुझे जितने मेरे कर्मों की निर्जरा करनी है, मैं इन्हीं के साथ रहकर कर्मों की निर्जरा करूंगी। कंप्लेंट ना करें। और यह 11 नंबर की गाथा उसी के लिए है। दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीय
नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु पीत्वा पयः शशिकर दुतिदुग्धसिन्धो क्षारं जलं जलनिधेरसितुं क इच्छेत्। इसका मंत्र जो है ओम ह्रीं श्रीं, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्रां श्रीं कुमति निवारण्ये महामायायै नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते प्रसिद्ध रूपाय भक्तियुक्ताय सां सीं सौं ह्रां ह्रीं ह्रौं क्रों झ्रौं नमः। ओम ह्रीं अरहं नमो पत्तेय बुद्धिनां झ्रोम झ्रोम नमः स्वाहा। सब जगह बुद्धिनम ही आया है। बुद्धिनम यानी हमारी बुद्धि, बुद्धि को हीन माना गया है कि मेरी इतनी अल्प बुद्धि के होने के बावजूद भी प्रभु मैं निर्लज्ज होकर आपकी स्तवना कर रही हूँ। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मेरे नैन भरकर आपको निहारने के पश्चात अब और कहीं भी इन आंखों की प्यास नहीं बुझती। शरद की चांदनी से क्षीर समुद्र के नीर अंखट पीने के बाद कौन फिर उस समुद्र के खारे पानी को छुएगा भी? मतलब शरद चांदनी से क्षीर समुद्र के नीर को पीने के बाद में फिर वो खारा पानी कोई छुएगा क्या? नहीं। तो मेरी नयन आपके देखने के बाद इस तरह से मेरी आंखें भर गई है कि मेरी सारी प्यास बुझ गई है, मेरी सारी प्यास बुझ गई है। इसका जो बीजाक्षर है वो सौम बीजाक्षर है। सौम, SAUM। स ससा का स ऊपर औ की मात्रा एक टिम्ब, सौम बीजाक्षर SAUM। SAUM। और इसका स्विच वर्ड जो है पत्तेय बुद्धिनम, पत्तेय बुद्धिनम। पत्तेय, प पत्ता जो होता है, प डबल त, पत्तेय बुद्धिनम। 12वां नंबर का श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। 12वां नंबर का श्लोक अपने रिलेशनशिप में, अपने परिवार में एकाग्र चित्त लाने के लिए या एकाग्र चित्त या एकता लाने के लिए, एकता बढ़ाने के लिए यह श्लोक बहुत जरूरी है। यह एक ऐसा आकर्षण मंत्र है 12वां नंबर, जो अपने शादी ब्याह के लिए, सही जोड़ा मिलने के लिए, सही लाइफ पार्टनर मिलने के लिए भी इस 12वां नंबर का श्लोक का उपयोग कर सकते हैं, इसका पठन कर सकते हैं। उसके साथ साथ ये संबंधों में सुसंवादिता लाता है। यानी जो संबंध आपके बरसों से खराब हुए हैं, जिसमें आपका मतलब एक ब्रेक लग गया है, उस संबंध में इस गाथा का प्रयोग करते हैं। तो क्या करने के लिए? अपने संबंधों में सुसंवादिता लाने के लिए, मतलब लग्न के लिए योग्य पात्र का मिलन करवाने के लिए आकर्षण मंत्र है। और यह वशीकरण में उपयोगी लाने के लिए। तो 12वें नंबर का श्लोक का पठन करेंगे हम लोग। ऐशांतराग रुचि भी परमानुभीस्त्वं निर्मापित स्त्रिभुवनैकललामभूत तावन्त एव खलु ते पृथिव्या यत्ते समानमपरं नहि रूपमस्ति। इसका मंत्र जो है ओम नमो भगवते अतुल बल पराक्रमाय आदिश्वर
जिनेन्द्रभ्यो नमो नमः। ओम नमो श्री क्लीं निजधर्म चिंताय झ्रोम झ्रोम राम ह्रीं नमः। ओम ह्रीं अरहं नमो बोहि बुद्धिनां झ्रोम झ्रोम नमः स्वाहा। हे त्रिभुवन एक के एक आभूषण, आप जिन राग रहित उज्जवल परमाणुओं के द्वारा रचे गए हैं, निश्चय से पृथ्वी पर वे अणु भी उतने ही थे, क्योंकि आपके समान दूसरा रूप और कोई भी नहीं था। मतलब प्रभु, आपके समान दूसरा रूप कोई हो ही नहीं सकता है। जिस दृष्टि में जितनी भी शांत प्रशांत एवं उपशांत परमाणु थे, वे सब खूबसूरती के खजाने जैसी आपकी देह में समा गए हैं। हे त्रिभुवन सुंदर, इसलिए तो अब इस सृष्टि के झरोकों में आप सा सुंदर कोई नजर नहीं आ रहा है। ऐसा परमात्मा फरमा रहे हैं। और इसका जो मंत्र है ओम 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 अह सर्वराज प्रजा मोहिनी सर्वजनवश्यम कुरु कुरु स्वाहा। दीदी 12वें का आपने बीज मंत्र और बीजाक्षर और स्विच वर्ड नहीं बताया है। मेरे अभी तो मंत्र रुद्धि खत्म हुआ है। अभी मैं बता रही हूँ स्विच वर्ड 12वें नंबर का, अभी तो पठन हुआ है। 12वें नंबर का श्लोक का बीजाक्षर जो है वह मम बीजाक्षर है। MAM, मम। म के ऊपर एक डॉट। इसका स्विच वर्ड जो है बोहि बुद्धिनम, बोहि बुद्धिनम, बोहि बुद्धिनम। बोहि बुद्धिनम। अब 13वें नंबर का श्लोक। 13वें नंबर का श्लोक जो है विविध भय निवारक काव्य है। बहुत बार हम लोग सुबह उठते ही हमें भय लगने लगता है ना। आज दूध वाले का भय, कभी काम वाली का भय। अगर काम वाली का अगर सुबह सुबह में अगर फोन आ जाता है कि मैं कल नहीं आने वाली हूँ, या रात को ही फोन आ जाता है, तो आपको पूरी रात आप सोते नहीं हो। अरे कल मैं कैसे काम करूंगी, है ना। कल मेरा काम होगा क्या, मुझे तो कल बीसी में भी जाना है, मुझे तो कल किटी में भी जाना है, मुझे तो कल रात को कोई प्रोग्राम भी है, और मुझे यहाँ पर भी जाना है, वहां पर भी जाना है, घर का भी काम करना है। वो चिंतन से आपकी जो शक्ति होती है वह क्या हो जाती है, क्षीण हो जाती है, कम हो जाती है। और जितना आप सोचने से थकते हो ना, उतना काम करने से नहीं थकोगे। एक बार अगर आप काम के लिए लग गए ना, आपको, हम लोगों को आदत हो गई है काम वाली की। अगर एक दिन नहीं आती है तो आप है ना उससे भी अच्छा काम कर सकते हो, घर का उल्टा ज्यादा क्लीन कर सकते हो। फिर अपने को समझ में आता है कि अरे ये क्या कर रही है ना, ये इसने तो ये भी नहीं पोंछा है, इधर देखो कितने कीटाणु है, मैं मेरे ही हाथ से काम करती तो कितना अच्छा होता। फिर आपको ये पछतावा होता है। तो सबसे पहले आपको वो उस नहीं आने का, हमको आदत हो गई है, हमें ऐसा लगता है कि वो नहीं आई तो हमारे काम ही नहीं होंगे। पर आसानी से हो सकते हैं, है ना, आसानी से हो सकते हैं। अगर आपने HR मैनेजमेंट की गाथा को पहले बोल दिया, HR मैनेजमेंट की गाथा को आपने बोल दिया, सुबह उठकर 3 बार गहरी सांस को लेंगे, गहरी सांस को छोड़ेंगे, और मैं काम करने के लिए बिल्कुल तत्पर हूँ, और जो भी मेरे आज का दिन का शेड्यूल है वो सारा सब कुछ अच्छी तरह से इच्छा कारणम संधि स भगवान, भगवान आपकी आज्ञा लेकर मेरे सारे काम
निर्विघ्न रूप तैयार हो रहे हैं और उसमें आप आपको स्वयं को आप बहुत फ्रेश भी समझने लगोगे। एक उत्साह रहेगा आपके अंदर। आप देखना कभी हम माइंड से जल्दी थक जाते हैं, हम माइंड विचारों से जल्दी थक जाते हैं, शरीर की काया से तो हम करते रहते हैं। ऐसा हमारा भय, सभी सभी भय से दूर करने के लिए हमारा 13वां नंबर का श्लोक है। इससे चोर का भय भी दूर हो जाता है, सफर में आने वाली तमाम बाधाएं भी दूर हो जाती है और हमारे विविध भय भी निवारक है। आइए इस गाथा को पठन करेंगे। वक्त्रं त्वते सुर नरो गण नेत्रहारी निशेष निर्जित जगत् त्रितयोपमान बिम्बां कलं कमलिनं क्व निशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम्। देव, हे देव, मनुष्य तथा धर्मेंद्रों के नेत्रों का हरण करने वाला एवं संपूर्ण रूप से जीत लिया है। तीनों जगत की उपमाओं को जिसने ऐसा आपका मुख कहाँ दिखाई देता है। तीनों जगत में आप अलौकिक हो। आपके जैसे चंद्रमा का वह मंडल कहाँ है, वो जो दिन में भी ढाक के पत्ते की तरह फीका हो जाता है। हे नाथ, जिसने देव, मनुष्य और धनेन्द्रों के नयनों का हरण कर लिया है और जिसके आगे तीनों जगत के सारे उपमान फीके पड़ गए हैं, ऐसे आपके अद्वितीय मुखमंडल की तुलना चंद्रमंडल से नहीं की जा सकती, क्योंकि एक ही तो चंद्रमा है, दूसरे वह दिन में जीर्ण पत्र की तरह निस्तेज, फीका और पीला पड़ जाता है। ऐसी आपकी चांद के जैसे धवल कीर्ति है। ओम ह्रा ह्रीम श्रीम हम सम रोम राम ह्रीम द्राम द्रीम द्रोम द्रह मोहिनी सर्वजनवश्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम अरहम नमो रुजुमदीनम झ्रोम झ्रोम नमः स्वाहा। इसका जो बीजाक्षर है वो द्रोम बीजाक्षर है। द्रोम, द दौताचा द, उसको नीचे र का रफार, आगे आ की मात्रा, ऊपर औ की मात्रा और एक टिम्ब। द्रोम, द्रोम बीजाक्षर DRAUM, DRAUM। और इसका स्विच वर्ड जो है नमो रुजुमदीनम। नमो रुजु, ऋतु का रू, ऋतु हम लिखते हैं ना ऋतु, वैसा रू लिखना है और जू लिखना है मदीनम। हाँ सोनाली जी देखो चैट बॉक्स में बराबर डाल रहे हैं। नमो रुजु मदीनम, नमो रुजु मदीनम। अब आपका 14वें नंबर की गाथा, अब आपकी 14वीं नंबर की गाथा क्या बता रही है। वात व्याधि विनायक, जिनको वात की बहुत तकलीफ है, जॉइंट्स की बहुत तकलीफ है, जैसे हम लोग हमारा अन्न पचन नहीं होता है तो वो अन्न के जो पार्टिकल्स है वो हमारे एक एक हड्डी में जाकर वायु के रूप में बैठ जाते हैं और वो जब बैठते हैं तो आपके सारे जॉइंट्स दर्द करने लग जाते हैं। जैसे जिनको बहुत संधिवात की प्रॉब्लम है, जिनके जैसे मौसम चेंज हो जाते हैं, क्लाइमेट चेंज हो जाता है, वैसे आपकी हड्डियां दर्द करने लग जाती है, बोन्स दर्द करने लग जाते हैं, हाथों के बोन्स दर्द करते हैं, घुटने दर्द करने लग जाते हैं। तो 14वीं नंबर बहुत 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 प्रभावी है अपने जॉइंट्स पेन के लिए। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रा स्त्रिभुवन भुवनम तव लंघयन्ति ए संस्कृता स्त्री जगदीश्वर नाथ।
सन्तो यथेष्टम। इसका प्रोनाउंसिएशन जैसे बोल रहे हैं वैसे करें तो उच्चारण स्पष्ट होगा। उच्चारण स्पष्ट होगा तो इसका असर भी आपको दिखाई देगा। बहुत बार हम लोग बहुत सारे शब्दों का खा लेते हैं, उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं। तो जहां पर आपको कौसे भी शब्द के आगे दो टिम्ब दिखाई देते हैं, वो विसर्ग, उसका उच्चारण ह होता है, उसका उच्चारण ह होता है। तो यह संस्कृतास्त्री जगदीश्वर नाथमेकम कस्तान निवारयति संचरतो यथेष्टम। सोनाली पाटिल है पर फिर भी देखो भक्तांबर से जुड़े हैं, कितना अच्छा, सो नाइस। चलिए मंत्र, ओम नमो भगवती गुणवती महामानसी स्वाहा। ओम ह्रीं अरहम नमो व्यूल मदीनम झ्रोम झ्रोम नमः स्वाहा। हे त्रिभुवन, हे स्वामी, 16 कला से विकसित पूनम के चांद जैसे तेरे श्वेत शुभ्र गुणों से यह त्रिलोक व्याप्त हो गया है। तेरे एक ही समाये हुए इन गुणों को भी तेरी कीर्ति को 3 लोक में फैलाने से कौन रोक सकता है। मतलब हे प्रभु, आपकी जो कीर्ति है वह 3 लोक में व्याप्त है और उसे भला कौन रोक सकता है। वो कीर्ति को तीनों लोक में फैलाने से कौन रोक सकता है, ऐसा मानतुंग सुरेश्वर जी कहते हैं। और इसका बीजाक्षर जो है बम बीजाक्षर है। बम, ब बतकाचा, ब फॉर बॉल, बम बीजाक्षर BAM, बम। और इसका स्वीच वर्ड जो है वियूल, वी फॉर विराज या वी फॉर विमान, वी उल, उ, छोटा वाला उ, बड़ा वाला उ नहीं। उसाचा उ जो होता है पर वो छोटा वाला, उसको ये साइड में ओम को जैसा हम लोग करते हैं वैसा वाला नहीं। वी उल मदीनम, मदीनम, मदीनम। हाँ ठीक है, आया समझ में। वियुला मदीनम, मद मद बोलते हैं ना हम लोग, मद मद मद, दी, ई की मात्रा, सेकंड ई की मात्रा और न बड़ा। वियुला मदीनम, यहाँ 14वें नंबर के गाथा का ये देखो, वियुला नहीं है, वियुल है अंकिता बेटा, विउल आ नहीं है, वियुल मदीनम, ये 14वें नंबर की गाथा। अब 15वें नंबर की गाथा, हम लोग 17 नंबर की गाथा तक करेंगे। 15वें नंबर की गाथा जो है वह है राज वैभव प्रदायक। हम सभी जन जहां अब बराबर है। वियुलम मदीनम, म मां नहीं, म है म, मेरी बेटी। चलो 15 नंबर, चित्रम, चित्रम की मात्र यदि ते त्रिदशांगनाभि नीतम मनागपि मनोन विकार मार्गम कल्पान्ते काल मरुता चलिता चलेन किं मंदराद्रिशिखरम चलितम कदाचित। 15वें नंबर की गाथा से बहुत सारे लोगों को बहुत 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 लाभ हुआ है। वह कैसे? तो जिनको नींद की प्रॉब्लम है, रात को सो नहीं पाते हैं, रात को सोने नींद आने के लिए गोलियां खानी पड़ती है,
ऐसे बहुत सारे सेंटर के जो साधक हैं, उन्होंने 15वीं नंबर की गाथा को फेर कर अपनी नींद को अच्छी तरह से बना लिया है। उनकी गोलियां छूट गई है 15वीं नंबर की। तो कैसे करना है 15वीं नंबर की गाथा? आपको आप नीचे बेड के नीचे आपको सोने से 15 मिनट पहले आपको ये गाथा 15 बार बोलना है। 15वीं नंबर की गाथा 15 बार बोलना है और फिर आपको सोना है। और क्या बोलेंगे आप? मुझे अच्छी तरह से नींद आने लगी है, मैं अच्छी तरह से सो रही हूँ, मेरे विचार, मेरे भय सब कुछ कम हो चुके हैं, निर्मूलन हो चुके हैं। मैं मेरे सारे नेगेटिव थॉट्स को, मैं मेरे सारे विचारों को ओसिरामी कर रही हूँ, भस्म कर रही हूँ। ऐसा बोलकर 15 बार 15 नंबर की गाथा को बोलकर 15 मिनट पहले सोने से पहले उसकी स्तवना कर फिर आप सो जाइए। देखिए चमत्कार, ठीक है? रिजल्ट देखिए, साक्षात्कार देखिए। चमत्कार से बदला साक्षात्कार देखिए, श्रद्धा से करिए। जब आपकी नींद अच्छी हो जाएगी तो आपका सबसे बड़ा राज वैभव वही है। पैसे काम नहीं आता है। पैसे क्या करेगा? तुमको डॉक्टर के पास लेकर जाने का काम करेगा। पर जब आप ऐसे अपनी नींद, जो अपने दैनंदिन जीवन के जो अपनी नैसर्गिक बातें हैं, उसको अगर आप कंट्रोल करना जान गए, उसको आप अगर स्टेबल करना जान गए, तो आपको वहां तक डॉक्टर के दरवाजे को खटखटाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो नींद अच्छी, भूख अच्छी, पेट साफ अच्छा, तो आपका राज वैभव वैसे ही बढ़ जाएगा, क्योंकि आपका दिमाग चलेगा। दूसरे दिन जब आप उठोगे तो टेंशन के साथ नहीं उठोगे, फ्रेश के साथ उठोगे, क्योंकि आपकी बैटरी चार्ज हुई रहेगी, आपको पावर बैंक मिल गई रहती है ना? आपके शरीर को एक पावर मिल गई रहती है, आपका बॉडी चार्ज हुआ रहता है, और वो चार्ज के साथ आपको उठना है। और जब आप चार्ज के साथ जब उठोगे तो अपने आप आपका दिमाग भी चलेगा और अच्छे कामों में आपका मन भी लग जाएगा। तो यह शक्ति एवं सौभाग्य बढ़ाता है। नींद के लिए बहुत जरूरी है। जो बुरे बुरे सपने आते हैं उसको भी दूर करने के लिए यह 15वीं नंबर की गाथा बहुत काम आ जाती है। ओम नमो भगवती गुणवती सुसीमा पृथ्वी व्रज्र श्रृंखला मानसी महामानसी स्वाहा। ओम ह्रीम अरहम नमो दस्स पुविन्नम झ्रोम झ्रोम नमः स्वाहा। इसका बीजाक्षर जो है घम बीजाक्षर है। घम, घ, घर का घ, घ का घ, घम बीजाक्षर, ऊपर डॉट है, GHAM, GHAM, घम बीजाक्षर। और इसका स्वीच वर्ड जो है दस पुविन्नम, दस पुविन्नम। पुविन्नम कैसा लिखोगे? 10 यानी 10 अपन लिखते हैं ना, 10, 10 वैसे लिखना है। पुविन्नम कैसा लिखोगे? पहली ऊ की मात्रा है, डबल व है, ई की मात्रा है, ऊपर डॉट, न के ऊपर डॉट है, पुविन्नम। ओके, यह हो गया आपका 15वीं नंबर की गाथा। इसमें भावार्थ ऐसा बोला है, हे तपोधन, आपकी शुक्ल ध्यान मंडित तेजोमय मूर्ति को दिगाने में स्वर्ग की लावण्यमयी अनुपम अप्सराएं भी सफल नहीं हो सकती है, अर्थात आपके ध्यान को भंग नहीं कर सकती और न आपके स्वाभाविक परिणति को वैभाविक परिणति की ओर रच मात्र भी खींच नहीं सकती। इसमें आश्चर्य करने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि कल्पांत काल अर्थात प्रयक काल की तेज आधी छोटे मोटे पर्वतों को भले कैसे कंपायमान कर सकती है। आपका पर्वत जैसा है, आपकी जो दृष्टि है, आपकी जो ऑरा है, आपका जो आभा मंडल है, वह क्या है? पर्वत के जैसा है, बड़े पर्वत के जैसा है। तो छोटे छोटे पर्वतों को, पर्वत आपके इस
इतने भव्य दिव्य पर्वत के जैसे रूप को कैसे डिगमिगा सकती है? नहीं डिगमगा सकती, ऐसा उनका कहना है। इसका स्विच वर्ड दस पुविन्नम है, इसका बीजाक्षर घम बीजाक्षर है, दस पुविन्नम। 16वीं नंबर की गाथा और हम लोग बढ़ेंगे। 16वीं नंबर की गाथा जो है वह प्रतिद्वंदी प्रताप अवरोधक, उसके साथ साथ अग्नि का भय दूर होता है, शत्रु भय निवारक है, सर्व विजय दायक है, एसिडिटी में भी मदद करता है। और उसके साथ 16वीं नंबर की गाथा जो है वह अपने जीवन में एक बोलते हैं ना कि एकदम निर्धूम, यानी अग्नि के जैसे काम करने का मतलब हमारी मणिपुर चक्र को एक्टिवेट करने का काम 16वीं नंबर की गाथा करता है। ठीक है, 16वीं नंबर की गाथा को हम लोग पढ़ेंगे। निर्धूम वर्तिरपवर्जित तैल्यपूर कृत्सं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातु मरुताञ्चलिताचलाण दीपोपरस्वमसि नाथ जगत् प्रकाश। ओम नमो सुमंगला सुसीमा नाम देवी सर्वसमिहितार्थ वज्र श्रृंखला कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम अरहम नमो 14 पुविन्नम झ्रोम झ्रोम नमः स्वाहा। हे नाथ, आप समस्त संसार को प्रकाशित करने वाले अनोखे दीपक है। ना तेल की जरूरत है और ना बाती की जरूरत है। आपके केवल मात्र अस्तित्व से ही तीनों लोक, समस्त संसार प्रकाशित हो रहा है, क्योंकि अन्य दीपक तेल की सहायता से प्रकाश फैलाता है, पर आप बिना किसी की सहायता के ही प्रकाश ज्ञान फैला रहे हो। अन्य दीपक हवा से नष्ट हो जाते हैं, परंतु आप अविनाशी हो, तथा अन्य दीपक थोड़ी ही जगह को प्रकाशित करते हैं, परंतु आप समस्त लोक को प्रकाशित कर रहे हैं। ऐसे स्व पर प्रकाशक अपूर्व दीपक के समान हे प्रभु, आपको मेरा वंदन है, आपको मेरा नमन है। ऐसे लौकिक दीपक में से सर्वतः भिन्न एक अलौकिक दीपक आप हो। अन्य दीपकों की बत्ती से धुआं निकलता रहता है, पर आपके इसमें से तो निर्धूम बिना धुएं वाला वही रोशनी दे रहा है। ठीक है, इतना सुंदर भाव है, तो क्यों नहीं मानतुंगा सुरेश्वर जी के ताले टूटेंगे। क्या भाव है कि आप अन्य दीपक के जैसे, ना आपके दीपक में से कुछ जलकर धुआं निकल रहा है, ना निर्धूम अग्नि निकल रही है, ना कुछ है, फिर भी आप समस्त संसार को रोशनी दे रहे हो। ऐसे अलौकिक दीपक को मेरा वंदन है। इतना समर्पण परमात्मा के प्रति, इतना समर्पण आदिनाथ भगवान के प्रति जब आप दोगे, तो आपके जीवन में भी उतनी पॉजिटिविटी, साक्षात्कार आने से कोई नहीं रोक सकता। 16वें नंबर का बीजाक्षर जो है ऊम बीजाक्षर है। ऊम, ओम नहीं, ऊम, सिर्फ आगे का ये नहीं करना है, उसके ऊपर डॉट लिखना है, UAM, ऊम बीजाक्षर। हम लोग बोलते हैं ना ऊंचाइयों से डर लगता है, ऊंचा का ऊ, ऊंचाई का ऊ, ऊम बीजाक्षर। इसका स्विच वर्ड जो है वह स्विच वर्ड है 14 च, चाय की च, चौ। अभी इसमें जो ऊ है वो बड़ा वाला है, आगे उसको ऊ का ये है, मतलब ओम जैसे हम लिखते हैं वैसे है 14 10 10 पुविन्नम। बहुत सारे शब्द रिपीटेड है, इसलिए आप लोगों को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब बहुत आराम के साथ वही शब्द स्विच वर्ड में रिपीटेड है। तो पुविन्नम एक बार अगर आपने अच्छी तरह से समझ लिया तो आपको आगे वाला शब्द आराम के साथ आ जाएगा। पुविन्नम
पू लिखना है, पहली उकार है, और व को व जॉइंड है, ई की मात्रा है, और न के ऊपर डॉट है, बड़ा न है। 17 नंबर की गाथा बहुत महत्वपूर्ण। 17 नंबर की गाथा बहुत बहुत महत्वपूर्ण। उदर व्याधि विनायक, अपनी पेट की जो भी कोई प्रॉब्लम है वो दूर करने में काम आती है। पेट को स्वस्थ बनाने के लिए, अपने पेट रिलेटेड जो भी लिवर, किडनी स्टोन, जो भी प्रॉब्लम है अपने पेट की, उसको ठीक करने के लिए के लिए 17 नंबर की गाथा अति उपयुक्त है, अति उपयुक्त है, बहुत महत्वपूर्ण गाथा। मानतुंग सुरेश्वर जी ने आंखों के ऊपर, पेट के ऊपर और शारीरिक वेदना के ऊपर, फिर मानसिक वेदना के ऊपर, ऐसे सभी के ऊपर उन्होंने काम किया है। और जब हमारी आंखें अच्छी, जब हमारा पेट अच्छा, तो हमारे विचार अच्छे, हमारी बुद्धि अच्छी, हमारा मानसिक संतुलन अच्छा। इसीलिए पेट अगर ठीक है तो आप सब कुछ कर सकते हैं, आप धर्म में बैठ सकते हैं, धर्म को सीख सकते हैं। तो इसीलिए उदर व्याधि विनायक यह काव्य है। उसके साथ साथ आपकी एसिडिटी जिनको बहुत होती है, बार बार एसिडिटी होती है, एसिडिटी की तकलीफ होती है, तो भी ये वाली गाथा बहुत उपयुक्त है। नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्य, स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति, नाम्भोदरोदर निरुद्ध महाप्रभाव, सूर्यातिशाहि महिमासि मुनीन्द्रलोके। ओम नमो नमियो न अट्ठे मट्ठे क्षुद्र विगट्ठे क्षुद्र पीड़ां, जठर पीड़ां भंजय भंजय सर्व पीड़ां सर्व रोग निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अजित शत्रु पराजयं कुरु कुरु नमः स्वाहा। देखो इसमें कहा गया है जठर पीड़ा, आपकी जठर की प्रॉब्लम है ना, जठर की प्रॉब्लम दूर हो जाती है, इसका वृद्धि है। ओम ह्रीम अरहम नमो अट्ठांग महानिमित्त कुशलाणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। हे कैवल्य ज्ञान, आपकी उपमा सूर्य से भी नहीं दी जा सकती, क्योंकि एक तो सूर्य उदय होकर अस्त को प्राप्त होता है, दूसरे राहु ग्रह के द्वारा ग्रसित किया जाता है, तीसरा अपना प्रकाश अच्छन्न गुहा कंधारों में नहीं पहुंचा पाता, चौथे उसका प्रताप बदलों की ओट में छुप जाता है, बादलों की ओट में छुप जाता है। इस प्रकार छदमस्त लोगों द्वारा नमस्कार किए जाने वाले सूर्य की महिमा सीमित है। मतलब सूर्य एकदम अंधेरी कोठरी है, उसके अंदर पहुंच सकता है क्या सूर्य का प्रकाश? नहीं पहुंच सकता। एक गुफा है बहुत अंदर है, और वो वहां पे बहुत अंधेरा है, तो वहां पे सूर्य अगर उदित भी हुआ है तो वो वहां पे पहुंच सकता है क्या? नहीं पहुंच सकता, है ना। और अपने कभी कभी जैसे अभी कौन सा मौसम है? बारिश का मौसम है, तो बादलों में सूरज छिपा हुआ है, दिखाई दे रहा है क्या आपको सूरज? नहीं, उसका प्रकाश आपको सिर्फ मिल रहा है। तो ऐसे बादलों में कभी छुप जाता है, पर आपका जो प्रकाश है स्वामी, वह त्रैलोक के रूप में उदयमान है। शुभ अशुभ कर्म रूपी राहु की छाया भी आप पर नहीं पड़ सकती। आप तीनों लोकों के चराचर पदार्थों को ही एक साथ अलौकिक कर सकते हैं। आपके ज्ञान गुण पर किसी प्रकार का भी आवरण नहीं है। इस प्रकार आपकी महिमा सूर्य से भी अधिक अतिशय वाली है। ऐसा 7वें नंबर में कहा है। इसका बीजाक्षर जो है वह है काम बीजाक्षर, काम, KAM, काम। क फॉर कांति अपन बोलते हैं ना, क, कमल का क, काम, KAM, काम बीजाक्षर। उसका स्विच वर्ड जो है अट्ठांग महानिमित्त, अट्ठांग, ठ
ट को ट, अट्टा, अट्ठांग। ठ जो है उसको ऊपर डॉट है, आ की मात्रा है, ग का